हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 4 में। तो आई होप आप लोगों ने पिछले 3 एपिसोड्स को बहुत एंजॉय किया होगा, थॉरली रिवाइज कर लिया होगा अच्छी तरह। बिकॉज क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर अगेन एंड अगेन सेइंग कि भाई काफ़ी अच्छा उनको लग रहा है। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट था जो उनको बहुत परेशान कर रहा था, एंड ग्रेजुअली अब उनको लग रहा है धीरे धीरे कि वो कवर अप हो रहा है। तो ऐसे ही मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स वाला पार्ट कवर करवा सकूं। तो इसी के साथ आज हम आ चुके हैं एपिसोड नंबर 4 पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट देख लीजिएगा। बिकॉज उसमें अराउंड मैंने 70 टू 80 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं विच आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, लाइक एबीसी एनालिसिस करें तो ए कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग कौन सा पार्ट कवर करेंगे। हाँ, तो आज हम करंट अफेयर्स में अपना पार्ट कवर करेंगे बैंकिंग वाला। ठीक है, तो बैंकिंग बेसिकली बैंकिंग एंड इकोनॉमी वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे DU LLB के कोर्सेज पे 70% का डिस्काउंट चल रहा है एंड बहुत सारी एनरोलमेंट्स आ गई हैं। मंडे से फ्रेश लाइव बैचेस स्टार्ट हैं। अगर आप लोगों ने एनरोल करना है, अगर सोच रहे हो करने का, तो प्लीज 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 आज कर ले, बिकॉज कल से लाइव बैचेस स्टार्ट हैं। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद कुछ बातें और स्टार्ट करने से पहले, कुछ बच्चे मेरे से रिवीजन नोट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो जी हाँ, हमारे पास रिवीजन के नोट्स हैं जिनका नाम है लॉकी। लॉकी इज फॉर रिवीजन, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं, पॉलिटी कवर करते हैं, लीगल कवर करते हैं। लीगल के सारे एक्ट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, टॉर्ट एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सारे एक्ट्स हम लोग कवर अप यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ है। तो इसमें ये बुक प्योरली 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 रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को ये बुक खरीदनी है तो ये मेरा नंबर है 9999339974। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए लॉकी, एंड मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज है, तो विच इज हाईली अफोर्डेबल। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसी के अलावा हमारे पास पॉलिटी गेटवे भी है। पॉलिटी गेटवे क्या है? पॉलिटी गेटवे इज द पार्ट ऑफ करंट पॉलिटी। लाइक पॉलिटी गेटवे पॉलिटी का वो पार्ट है, उसमें भी पॉलिटी ही है, लेकिन उसमें पॉलिटी का वो पार्ट है जो सारा साल लाइक चर्चा में रहता है, जो एग्जाम के लिए बहुत हाई इंपॉर्टेंस रखता है। पॉलिटी का जो पार्ट वो है इसमें। ठीक है, जैसे कि इस साल हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हुआ था। तो इम्पीचमेंट हुआ था तो कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट अब आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसमें इस टाइप के टॉपिक्स कवर्ड होंगे। इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। आपको ये नंबर डायल करना है, सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है पॉलिटी गेटवे, एंड आपको मिल जाएगा। इसका भी प्राइस ₹50 ही है। उसके अलावा हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे काफी डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन काफी ज्यादा हेल्दी होती है, लाइक लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, कोई उनके डाउट सॉल्व करता है। लाइक वो डिस्कशन मैं चेक करता हूँ, काफी हेल्दी होती है एंड मैं उसको डायरेक्टली मॉनिटर करता हूँ। तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, हु विल साइन द न्यू ₹1 करेंसी नोट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आरबीआई के हिसाब से ₹1 का जो नया करेंसी नोट आएगा उस पे साइन कौन करेगा? ऑप्शंस आर: ए आरबीआई के गवर्नर, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी फाइनेंस सेक्रेटरी, और डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसके नाम दे देते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? हमारे हमारे आरबीआई के गवर्नर है डॉक्टर शशिकांता दास जी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी। उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे अजय भूषण पांडे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे मिस्टर रामनाथ कोविंद। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, फाइनेंस सेक्रेटरी। चलिए आगे चलते हैं। Name the company which has become the India's first to hit 11 trillion rupees market capitalization। ऐसी कंपनी जो 11 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंच चुकी है। ऑप्शंस आर: ए टीसीएस, बी इंफोसिस, सी विप्रो, या
DRIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड आंसर इज डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट्स कस्टमर्स। वीडियो केवाईसी फैसिलिटी मतलब होती है, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर फैसिलिटी पहले केवाईसी के लिए बैंक में आपको जाना पड़ता था या फिर बैंक का कोई ऑफिशियल आपको घर पे विजिट करता था आपके केवाईसी के लिए। बट इस बैंक ने अब वीडियो केवाईसी फैसिलिटी रिलीज की है। तो कौन सा बैंक है? ऑप्शंस आर ए एक्सिस बैंक, बी यस बैंक, सी कोटक महिंद्रा और डी इंडसइंड। आंसर इज सी कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर इंडियन आरबीआई गवर्नर हु हैज बीन पार्ट ऑफ आईएमएफ 12 मेंबर एग्जेक्ट एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, कौन से आरबीआई के गवर्नर थे जो 12 मेंबर एग्जेक्ट आरबीआई ग्रुप के मेंबर रहे हैं, एडवाइजरी मेंबर रहे हैं? आंसर इज ए वेणुगोपाल रेड्डी, वाई वेणुगोपाल रेड्डी, एस वेंकटरमन, सी बिमल जलान और डी रघुराम राजन। आंसर इज डी रघुराम राजन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 the Ministry of Finance has imposed moratorium on Yes Bank। तो Yes Bank पे भी फिलहाल मोरेटोरियम लग गया था, एक अमाउंट फिक्स कर दिया था कि Yes Bank के कस्टमर्स उस अमाउंट, उस से ज्यादा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो मोरेटोरियम लगा था, ये मोरेटोरियम बैंकिंग एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत लगा था? ऑप्शंस आर ए सेक्शन 47, सेक्शन 35, 49 और 45। आंसर इज सेक्शन 45। तो अगर आप यस बैंक पढ़ रहे हैं तो एक बार यस बैंक के साथ साथ जाके पीएमसी बैंक और चेक कर लें। पीएमसी बैंक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसा ही मॉरिटोरियम लगा दिया था। तो एक बार जाके पीएमसी बैंक के बारे में भी पढ़ लें। आगे चलते हैं। Name the app launched by RBI that would help the visually impaired people to identify denomination of currency notes। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ऐसा कौन सा आरबीआई ने ऐप लॉन्च किया है जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों को करेंसी नोट्स की डिनोमिनेशन पता करने में हेल्प करेगा? आंसर ए तानी, बी वानी, सी मनी एंड डी दानी। आंसर इज सी मनी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन बजट 2020 इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक डिपॉजिट्स टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू। सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस कवर क्या होता है। इंश्योरेंस कवर ये होता है, ये आपका वो वैल्यू है जो आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ने इंश्योर करके कवर अप कर रखी है, जिसकी गवर्नमेंट चार्जेस ऑटोमेटिकली आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में काटता रहता है। तो ये इंश्योरेंस क्या है? ये इंश्योरेंस है कि भाई आप लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है एंड कल को अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आपका वो अमाउंट इंश्योर्ड है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। पहले वो अमाउंट था 1 लाख, अब वो अमाउंट 1 लाख से बढ़ के हो चुका है 5 लाख। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए थे, अगर बैंक दिवालिया हो गया तो भाई आपको पूरे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और अब बैंक इंसॉल्वेंट हो गया तो अब आपको सिर्फ 5 लाख ही रुपए मिलेंगे उस अमाउंट तक जितना, क्योंकि आपका 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस कवर था। आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड कृषि उड़ान योजना इन बजट 2020। कृषि उड़ान योजना, ये UAAN है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिविल एविएशन, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, 95% बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करके आएंगे क्योंकि उनको यहाँ पे कृषि वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आगे चलते हैं। नेम द पेमेंट्स बैंक दैट हैज लॉन्च्ड भविष्य सेविंग्स अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। 10 से 18 साल के लोगों के लिए बैंक अकाउंट खोलना है, इसका नाम है भविष्य। वो स्कीम किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो फाइनेंस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर इज सी फिनो पेमेंट्स बैंक। आगे चलते हैं। विच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर्स विल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम जनवरी 2020। वेव ऑफ कर दी थी फीस। IMPS, RTGS, NEFT या फिर UPI। आंसर इज UPI। आगे चलते हैं। विच ऑपरेशन ऑफ आरबीआई हैज कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर 10,000 करोड़ ईच। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है भाई जब सरकार को या फिर जब आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटी सेल कर देता है, तो आरबीआई के पास पैसा आ जाता है। एंड जब आरबीआई को लगता है कि भाई अब उसके पास
एक्यूरेट एप्रोप्रिएट फंड्स हो चुके हैं तो आरबीआई उन सिक्योरिटीज को मार्केट से दोबारा परचेज कर लेता है और वो पैसा दोबारा इकोनॉमी में रिलीज कर देता है। तो ये कौन से ऑपरेशन के तहत हुआ था? ऑप्शंस आर ए ऑपरेशन ट्विस्ट, बी ऑपरेशन बोरो, सी ऑपरेशन लिक्विडिटी और डी ऑपरेशन लेंडिंग। आंसर इज ए ऑपरेशन ट्विस्ट। आगे चलते हैं। The central government allocated 460 crores in the union budget of July 2019 for pollution control schemes, including National Clean Air Program with a vision of pollution-free India. Options are A. Evergreen Mother Earth and Skies, B. Green Mother Earth, C. Clean Mother Earth and Skies, D. Green Mother Earth and Blue Skies. Answer is A. Evergreen Mother Earth and Skies. नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर यूनिट इन द ईयर 2019-20? ठीक है, ऑप्शंस आर ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट इज ओएनजीसी ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, डी इज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आंसर इज ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। How much amount is allocated to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program in Union Budget 2019-20? तो मनरेगा में कितना पैसा एलोकेट हुआ था 19-20 के दौरान? 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 45,000 करोड़? आंसर है सी 60,000 करोड़। नेक्स्ट आ जाते हैं। वेयर द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वाज अप्रूव्ड सेटिंग अप नेटिक इंस्टीट्यूट सेवा रिगपा। भाई पता नहीं क्या मतलब है इसका, NISR बोलते हैं। आंसर इज ए रामबाण, बी ले, सी लद्दाख या डी बारामूला। आंसर इज सी लद्दाख। आगे चलते हैं। विच IT इनिशिएटिव हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन एज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड फॉर द कस्टमर्स? आइस डैश, टेक डैश, कस्टो डैश या डी पोर्ट डैश? आंसर इज सी कस्टो डैश। नेक्स्ट इज विच टू कंपनीज हैव गॉट द महारत्न स्टेटस? कौन सी दो कंपनी है जिनको इस साल महारत्न का स्टेटस मिला है? ए एनटीपीसी एंड सेल, बी गेल एंड ओएनजीसी, बेल एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन या एचपीसीएल एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन? आंसर इज ए एनटीपीसी एंड सेल। तो फिर इसी के साथ हमारी इस वीडियो का अंत आ चुका है। आई होप आप लोगों ने सारे करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। एंड एक बार फटाफट इस वीडियो को दोबारा देख लें 2 की 3 की स्पीड में, ताकि एक बार दोबारा थॉरली सारा रिवाइज हो जाए। एंड चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।